चुनाव अब ये सिर्फ चुनाव नहीं रहा, अब ये शक्ति, रणनीति और सियासी अस्तित्व की जंग बन चुका है। नमस्कार, मैं रिया जोशी और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। भाई, और कुछ हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इस अंता चुनाव ने एक काम तो कर दिया। जी हाँ, राजस्थान की सियासत में आज वो नजारा दिखा जिसे देखने के लिए लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे। भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे, दो बड़े चेहरे, दो सियासी ध्रुव, और वो भी एक ही मंच पर एक साथ नजर आए। अब क्या ये अंता उपचुनाव इतना बड़ा चुनाव बन गया जिसके कारण दो बड़े चेहरे जिनमें कभी दूरी थी वो एक साथ नजर आ गए, या फिर बस ये चुनावी रण के लिए किया जा रहा है? वहीं इस रण में बीजेपी ने आज मांगरोल से वो रोड शो निकाला जिसने पूरे 12 और आसपास के इलाकों में राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। मांगरोल की सड़कों पर आज भगवा लहर दिखी। सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक ही रथ पर नजर आए। उनके साथ थे प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा और प्रत्याशी मोरपाल सुमन। 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो जहां लोग छतों पर, दुकानों पर और गलियों में खड़े होकर नेताओं का स्वागत करते दिखे। और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम समाज ने तो जेसीबी पर चढ़कर पुष्प वर्षा कर दी। मतलब अब ये कह सकते हैं मुस्लिम समाज के वोट भी बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सीधे सीधे इसका असर कांग्रेस की वोटिंग पर पड़ने वाला है। मांगरोल आज एक राजनीतिक मेले में तब्दील हो गया। अब समझ आ रहा है इस रोड शो का असली मतलब सिर्फ प्रचार नहीं था, बल्कि संदेश देना था। दरअसल बीजेपी के अंदर पिछले कुछ समय से चल रही गुटबाजी की चर्चाओं के बीच भजनलाल और वसुंधरा का साथ दिखना, भजनलाल और वसुंधरा के साथ ने विपक्षियों के चेहरे पर भी तमाचा मार दिया है। मतलब पार्टी अब एकजुट है और मिशन अंता विजय पर फोकस है। कभी टिकट वितरण को लेकर नाराजगी, कभी स्थानीय नेताओं की खींचातान, लेकिन आज मंच से सबको साफ संदेश मिल गया। बीजेपी अब एक सुर में बोल रही है। वसुंधरा राजे ने भी रोड शो के दौरान कहा, पिछली सरकार के जो वादे थे वो अब पूरे हो रहे हैं। मतलब ये सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी था। वसुंधरा राजे का ये बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि पार्टी अब अपने पुराने वादों पर काम कर रही है और जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश में है। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है, क्या ये रोड शो सिर्फ अंता उपचुनाव का प्रचार था या फिर 2028 के लिए वसुंधरा राजे की कमबैक स्ट्रेटेजी की झलक है? सुरक्षा के इंतजाम इतने सख्त थे कि मांगरोल का चप्पा चप्पा पुलिस घेरे में था। वहीं सीएम भजनलाल चार्टर प्लेन से झालावाड़ पहुंचे। पुलिस प्रशासन और स्पेशल प्रोटेक्शन टीम्स की मौजूदगी ने इसे राजस्थान का अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल रोड शो बना दिया। अब अंता उपचुनाव का समीकरण साफ देखा जा सकता है। मुकाबला अब रोमांचक मोड़ पर है। एक तरफ बीजेपी के मोरपाल सुमन, दूसरी ओर कांग्रेस के प्रमोद चीन भाया और तीसरी मैदान में है निर्दलीय नरेश मीणा। तीनों की रणनीतियां अलग अलग है। भाजपा चाहती है डबल इंजन सरकार का फायदा, कांग्रेस उम्मीद कर रही है स्थानीय नाराजगी का सहारा, और नरेश मीणा जी हर गांव में जातीय समीकरणों पर दांव लगा रहे हैं। 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना। मतलब आप काउंटडाउन शुरू कर दीजिए। रोड शो के दौरान जनता का जोश देखने लायक था। लोगों ने नारे लगाए, भाजपा फिर से, विकास फिर से। वहीं कांग्रेस नेताओं का भी कहना है बीजेपी के पास विकास की बात नहीं, बस चेहरों की भीड़ है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर काफी तीखा वार किया, लेकिन जनता का मूड कुछ और ही कहता दिख रहा है। राजे और भजनलाल की जोड़ी अगर एकजुट रही तो अंता का मैदान बीजेपी के हाथ आ सकता है। राजस्थान की राजनीति में आज की तस्वीर बहुत कुछ कह गई। वसुंधरा और भजनलाल साथ आए, बीजेपी ने एकजुटता का संदेश दिया और अंता की जनता ने दिखा दिया कि वो जनता से जुड़ेगा वही जीतेगा। और अंता की जनता ने दिखा दिया जो जनता से जुड़ेगा वही जीतेगा। अब 11 नवंबर को ये तय होगा कि मांगरोल की ये भीड़ वोट में बदलेगी
या नहीं। बाकी जुड़े रहिए ई न्यूज भारत के साथ, जहां राजनीति सिर्फ दिखाई नहीं जाती, समझाई जाती है, क्योंकि सच्ची खबर वही है जो असर छोड़ जाए।